तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्लड के बारे में, जिसे हिंदी में रक्त भी कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड का अर्थ यहाँ है कि अगर रक्त को छाना जाए तो उसका कुछ अवशेष बच जाएगा। जैसे कि हम चाय छानते हैं तो उसमें चाय पत्ती बच जाती है, ठीक उसी प्रकार। और यह नेचुरल होता है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक हम किसी और वीडियो में जानेंगे, अभी हम रक्त के बारे में बात करते हैं। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी रक्त क्षारीय होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं, और 7 से जिसका ज़्यादा होता है वो क्षारीय होते हैं, और जिसका 7 होता है वो न्यूट्रल होते हैं। स्वस्थ पुरुष में 5.5 लीटर खून होता है और स्वस्थ महिला में 5 लीटर। महिलाओं का रक्त पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। ऐसा क्यों होता है हम आगे जानेंगे। रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में मेसोडर्म में होता है। भ्रूण अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें जब बच्चे जन्म नहीं लिए होते हैं। और वयस्क व्यक्ति में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा हड्डियों के बीच का भाग होता है। जब रक्त बन जाता है तो ज़्यादा रक्त होने पर उसे स्टोर करना भी पड़ता होगा। तो रक्त का जो स्टोरेज होता है वो होता है प्लीहा। प्लीहा पेट का ही एक भाग होता है, यहाँ पर रक्त स्टोर होता है। इसे शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। रक्त के परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। कोलेस्ट्रॉल का स्तर ब्लड में एक वयस्क व्यक्ति में 180 से 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। कोलेस्ट्रॉल वसा का ही एक रूप होता है जो अगर रक्त में बढ़ जाए तो जिससे हार्ट अटैक भी आ जाता है। हीमोग्लोबिन रक्त में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और ये पुरुषों में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है और महिलाओं में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा होता है। रक्त को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्लाज्मा, दूसरा रक्ताणु या रक्त कणिकाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। रक्त प्लाज्मा रक्त का एक बहुत बड़ा भाग होता है। यह रक्त में 55 से 60% भाग कवर करता है। प्लाज्मा में 90% तक का भाग जल होता है और 10% में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, पहला फाइब्रिनोजेन और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। यह रक्त में थक्का बनाने के काम आते हैं। जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष बचा हुआ भाग सेरम कहलाता है। यह हल्के पीले रंग का होता है। जांच में रक्त का यही भाग निकालकर जांच होती है। रुधिर कणिकाओं को मुख्य 3 रूपों में विभाजित किया गया है, पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। रुधिर कणिकाओं में 95 से 98% तक का भाग आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल होता है। इनकी कुल संख्या 50 लाख होती है। आरबीसी के केंद्रक और लाइमोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी को बायो में एस्थ्रोसाइट और हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। भ्रूण बच्चों में इनका निर्माण लीवर में होता है। जब कोई सेल मृत हो जाता है तो उसे लाइसोसोम नष्ट कर देता है, पर आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए आरबीसी नष्ट नहीं होता। इसलिए मृत आरबीसी प्लीहा में जाकर इकट्ठा हो जाता है। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। आरबीसी का मुख्य कार्य कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है जिसे अरक्तता भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कणिकाएं, इसकी संख्या 8000 से 10,000 के बीच होती है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए यह सफ़ेद होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है। इसका जीवन काल 4 दिन तक होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 का होता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट या ल्यूकोसैट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को रोगों से बचाता है।
डब्ल्यूबीसी के कई प्रकार हैं, तो चलिए एक एक के बारे में जानते हैं। पहला है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी का एक तरह से निरीक्षक है। यह अगर कोई बीमारी आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वो जाता है देखने की कौन सी बीमारी है, और वह आता है तो लिम्फोसाइट को बताता है कि ये बीमारी आती है। लिम्फोसाइट टी सेल होती हैं, यह रक्षा करते हैं। लिम्फोसाइट टी आकार के होते हैं। इनका कार्य होता है बीमारी को नष्ट करना या मारना, और जब बीमारी नष्ट हो जाती है तो उसे मोनोसाइट आकर खा लेता है। यह सबसे बड़ी सेल होती है डब्ल्यूबीसी में। बाकी के बच्चे तीन न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल कुछ खास नहीं है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। इसे थ्रम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, अर्थात यह रक्त के बहाव को रोकता है। इसका जीवन काल 6 से 7 दिन तक होता है और इसकी संख्या 2 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। अब हम बात करते हैं रक्त के कार्य के बारे में। रक्त को शरीर का परिवहन मंत्री भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर परिवहन की जिम्मेदारी रक्त के ऊपर होती है। रक्त भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है, और रक्त हमारे शरीर का ताप नियंत्रित करता है। तो ओके गाइस, आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।